गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलिए आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो भारत में प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। देखिए, शिक्षा के विभिन्न स्तरों में प्राथमिक स्तर शिक्षा का महत्वपूर्ण स्तर रहा है, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है वो बच्चों की या छात्रों की नींव होती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर से ही बालकों की शिक्षा प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता का प्रयास न सिर्फ बालकों के विषय पर ही नहीं वरन पूरे देश के भविष्य पर पड़ता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ब्रिटिश काल से ही समय समय पर प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में प्राथमिक स्तर के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने की घोषणा भी की गई थी। तो इसको हम लोगों ने विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा और दूसरा हमारा है स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा। यानी कि ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या हुआ और स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा से संबंधित अपनी नीतियों को निर्धारित किया तथा सन 1954 में वुड के घोषणा पत्र के आधार पर सभी राज्यों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए तथा इन विभागों को ही प्राथमिक शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। परंतु व्यवहारिक रूप से कंपनी के शासकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार करने में कोई विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की गई तथा न ही कोई कार्य ऐसा किया गया जो प्राथमिक शिक्षा के विकास में सहायक हो। सन 1859 में स्टेनले ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट किया तथा इस संबंध में कुछ सुझाव दिए। इसके पश्चात 1882 में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा की स्थिति के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की। उसके बाद हंटर कमीशन के पश्चात यहाँ पे देखिए, हंटर कमीशन के पश्चात लॉर्ड कर्जन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रशंसनीय कार्य किए गए तथा सरकार को प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करेंगे तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षण में सुधार करने के लिए सुझाव दिए। परंतु लॉर्ड कर्जन के सुझावों को कार्यान्वित किया जा सका उसके मतलब लॉर्ड कर्जन के जो सुझाव दिए उसको कार्यान्वित नहीं किया गया तथा लॉर्ड कर्जन अधिक समय तक भारत में रहे। इसके पश्चात सन 1904 में शिक्षा नीति के उपरांत प्राथमिक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। सन 1905 में अखिल भारतीय कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ तथा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग की गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये था हमारा ब्रिटिश शासन काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। तो देखिए, यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान के निर्माताओं ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया गया। संविधान के अनुसार
राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के भीतर सब बच्चों के लिए, जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। तो आगे देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 17% लोग यानी कि 17% लोग साक्षर थे और 1945 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 2,20,000, ठीक है, 2,20,000 थी और इन स्कूलों में केवल इतने ही बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यहाँ पे संख्या दी गई है, जबकि 1951 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के बालकों की संख्या 5.4 करोड़ थी। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के लिए यहाँ पे देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य जो है वो पूरा करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यमों से प्राथमिक शिक्षा का विकास करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के लक्ष्य रखी गई। सरकार ने 85 करोड़ रुपए का व्यय किया और 42% बालक ही इस योजना में स्कूल आ रहे थे। यानी इस सरकार ने, उस टाइम की जो सरकार थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 42% बालक ही इस योजना में स्कूल आ सके थे और 85 करोड़ रुपए इस पे व्यय किया गया था। यानी कि इस योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने शिक्षा पर 87 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। यानी कि 87 करोड़ रुपए खर्च की गई। सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वह प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए वह हर संभव प्रयास करेगी जो उस सरकार से हो सकेगी। नवीन विद्यालय खोले जाएंगे, अध्यापक प्रशिक्षण संस्था भी स्थापित किए जाएंगे तथा प्राइमरी स्तर भी अधिक से अधिक अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, नंबर 3 है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने शिक्षा की पूर्ण बजट में से प्राथमिक स्तर के लिए 209 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। इस योजना में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बालकों में से 76% के लिए 11 से 14 वर्ष की आयु के बालकों में से 28% बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया। इस योजना में सरकार का ध्यान अधिक सुविधा प्रदान करने की ओर किया गया। अब अगला है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार ने 322 करोड़ की व्यवस्था की थी। यानी 322 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की आशा की गई थी। 8 वर्ष तक के सभी बालकों की सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 77.3% बच्चों के लिए शिक्षा के विकास और विस्तार की योजना भी बनाई गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने सभी बालकों को प्राइमरी स्तर की शिक्षा देने के अपने लक्ष्य को दोहराया और प्राथमिक स्तर के लिए 1575 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। 6 से 11 वर्ष तक के सभी बालकों को स्कूल में प्रवेश दे दिया गया। निर्धन बालकों के लिए आर्थिक सहायता का प्रबंध किया गया, जिसके अंतर्गत पुस्तकें, कापियाँ, कपड़े तथा दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था भी हो गई थी। और नंबर 6 है छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आते आते सरकार ने आने वाले 10 वर्षों में सभी 6 से
14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य न्यूनतम शिक्षा सुनिश्चित करने तथा व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए कहा गया। इस प्रकार के उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यमों से बढ़ते हुए आय की ओर विशेष बल दिया गया। अब नेक्स्ट है हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए अनेकों प्रयास किए गए। प्राथमिक शिक्षा के अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। नवीन प्राथमिक एवं पब्लिक स्कूलों को खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय में सरकारी स्कूलों के अलावा प्राथमिक एवं पब्लिक स्कूल खोलने की भी स्वीकृति दी गई। अब अगला है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में केंद्र सरकार ने 25 जुलाई 1995 को एक योजना की मंजूरी दी, जिसने अगस्त 1995 से देश भर के स्कूली बच्चों को रोजाना एक वक्त का भोजन मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। इसे 5.5 लाख के गांवों के करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। सरकार इस पर 67,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव स्कूली बच्चों को भोजन कराकर किया था। अब आगे देखिए, यहाँ पे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में भी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं तथा वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रयास जारी है। अतः यह स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए तथा सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षा को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।